अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि पीएसएल का मेला सज चुका है और कल पहला मैच था। बहुत शानदार किस्म की सेरेमनी हुई और ओपनिंग सेरेमनी के बाद एक अच्छा मैच हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का मैच था। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पीसीबी वालों थोड़ा सा अकल कर लो। तो दुनिया में नाम भी है क्रिकेट की तरफ से, और अगर पैसे की बात की जाए तो तुम दुनिया के तीसरे बड़े अमीर तरीन बोर्ड्स में से आते हो। लेकिन जब ग्राफिक्स में ऊपर से दिखाया जाता है व्यू गद्दाफी स्टेडियम का, गद्दाफी स्टेडियम की छत का जो हाल है, अल्लाह मान। इससे बेहतर था कि आप किसी भी पेंटिंग ब्रांड से रब्ता कर लेते और उन्हें अगर कहते तो वो जिस तरह का पीएसएल का सीजन चल रहा है तो वो मुफ्त में आपको ये काम कर देते। किसी भी ब्रांड को कह देते आप तो वो आपको मुफ्त में पेंट कर देते। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते कि छत पर अपना नाम लिख लेते तो उनकी एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती। लेकिन नहीं, आप तो कम अकल हैं। आप तो वो नाअहलों का टोला है, आपको तो पता ही नहीं है कुछ। दूसरी बात, आपने भी देखा होगा ग्राफिक्स में, क्योंकि मेरी ये बहुत गंदी आदत है कि जब मैं मैच देखता हूँ तो मैं हर एक चीज़ को ना, छोटी से छोटी चीज़ को भी नोट करता हूँ। तो जब साहिबजादा फरहान के उन्होंने स्टैट्स दिखाए तो वहां पर HBL PSL 8 लिखा हुआ था। तो कोई जाकर उन्हें बता दे कि ये HBL PSL 9 है, 8 नहीं है। और उसके बाद जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग स्टैट्स दिखाया गया तो वहां पर पाकिस्तान सुपर लीग की स्पेलिंग ही गलत लिखे हुए थे। तो अब 9 साल हो गए हैं और अब तक आपको अकल नहीं आई कि आपने ग्राफिक्स कैसे शो करने हैं। तो इस पर अब मातम ही किया जा सकता है। और अगर मैच की बात करें तो अगर लाहौर कलंदर की बात की जाए तो हालांकि ये पहला मैच था, मैं कोई राय नहीं कायम करना चाहता, लेकिन पहला मैच देखकर तासुर यही आया, लग यही रहा है कि इस बार लाहौर कलंदर की हालत थोड़ी सी पतली होने वाली है और उनकी टीम भी थोड़ी सी एवरेज लग रही है। बैटिंग तो हमेशा से उनकी ऐसी थी कि उनके कोई इतने बड़े नाम नहीं होते, लेकिन फिर भी वो जब भी आते हैं 200 प्लस तो वो मार के जाते हैं। उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ होती है हमेशा से। लेकिन उनकी अगर बॉलिंग की बात की जाए तो इस बार बॉलिंग उनकी खासी जो है वो वीक नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि एक तो सबसे बड़ा जो उनका खिलाड़ी था राशिद खान, ही इज रिप्लेसेबल। उनकी तो कोई प्लेसमेंट भी नहीं है और उनके पास कोई अच्छा स्पिनर भी नहीं है। वो अब इन्होंने नए लड़के से जो है वो फराज से करवाई है बॉलिंग। अब जब सिकंदर रजा आ जाएंगे तो उसे बॉलिंग देंगे। लेकिन ये भी इतना बड़ा मसला नहीं है, स्पिनर ना होना फिर भी काम चल जाता। लेकिन असल मसला ये है कि शहीन और हारिस रऊफ अपना बेस्ट नहीं दे रहे। जिस तरह के वो बॉलर्स हैं और जिस तरह की उन्होंने पास में परफॉर्मेंसेज दी हैं वैसी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। क्योंकि कल के अगर मैच की बात की जाए तो आखिरी 5 में 44 रन रहते थे, लेकिन शादाब खान ने 3 छक्के लगा दिए हारिस रऊफ को और हारिस रऊफ को अच्छी खासी मार पड़ी है। तो जब हारिस रऊफ साहब एक शादाब खान जैसे बैट्समैन से, जो कि ना पूरा बॉलर है और ना पूरा बैट्समैन है, उससे अगर आप 3-3 छक्के जो है वो खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपनी बॉलिंग पर अच्छा खासा वर्क करने की जरूरत है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। और वो जो आपने इंटरनेशनल सुपरस्टार का जो आप पर गुरूर था ना, उसको अब झटका लगा है और आपको अब पता चला है कि आपकी असलियत क्या है। जब आप टेस्ट नहीं खेलेंगे, जब आप लीग्स को प्रेफर करेंगे ना, तो आपके साथ यही होना चाहिए। और अगर हमारे T20 कैप्टन की बात की जाए तो उनकी कैप्टनसी भी कोई अच्छी नहीं थी और लाहौर कलंदर ने वही पुरानी वाली लाहौर कलंदर बनकर जो है फील्डिंग किया है, 2 कैचेस छोड़े हैं, चांसेस मिस किए हैं और बाउंड्रीज लीक की हैं। तो जब आप ऐसे खेलेंगे और ख़ास तौर पर पीएसएल की जितनी भी पिचेज़ हैं और ख़ास तौर पर लाहौर की जो पिचेज़ हैं ये बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली हैं और आउटफील्ड भी बहुत तेज़ है, तो यहाँ पर आपकी फील्डिंग बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है, आपको मैचेस जितवा सकती है। लेकिन अगर आप लाहौर कलंदर की तरह फील्डिंग करेंगे तो फिर आप मैच जीतना तो भूल ही जाएं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो उन्होंने बेहतरीन किस्म का पहले फैसला किया कि उन्होंने टॉस जीतकर ये कहा कि हम चेज करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बैटिंग में डेप्थ भी है और उनकी बैटिंग जो है वो चेज भी कर सकती है चाहे कोई भी टोटल हो। और उन्हें यह भी पता था कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेज हैं और चूंकि लेट नाइट जो है वो रात को 8 बजे मैच शुरू हुआ था, तो उनके जहन में ये भी होगा कि 9:30-10 बजे हो सकता है कि थोड़ा सा ड्यू भी जो है उसका फैक्टर भी आ सकता है। तो इसलिए उन्होंने एक अच्छा फैसला किया। उनके बॉलर्स ने अच्छी जो है वो बॉलिंग की और वो लाहौर कलंदर जो कि 200 प्लस रन कर सकती थी, उनको उन्होंने 200 के नीचे रोका। और फिर जिस तरह की वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और ख़ास तौर पर शादाब की यहाँ पर तारीफ करना बनती है कि शादाब ने बेहतरीन किस्म की बैटिंग की, फेयरलेस किस्म की बैटिंग की। और इसके अलावा सलमान अली आगा वो प्लेयर है कि जिसे हमेशा से ना
بابر اعظم کا دوست، بابر اعظم کا دوست، بابر اعظم کا دوست کہہ کر جو ہے وہ ٹرول کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک بہت اچھا اور ہینڈی کرکٹر ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بیٹنگ تو اس نے شاندار کی ہے، لیکن اگر اسے آپ اس کی بالنگ دیکھیں نا تو اس کی بالنگ میں بھی بہت امپروومنٹ بھی آئی ہے، اور وہ ایک اچھا بالر بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈومیسٹک کو کھیلنے سے نا نخرہ نہیں کرتا، وہ ڈومیسٹک کھیلتا ہے، وہ ڈومیسٹک میں پرفارم کرتا ہے، اور جب آپ ڈومیسٹک کھیلتے ہیں، جب آپ ٹیسٹ کھیلتے ہیں نا تو پھر آپ ایک اچھے اور کوالٹی کرکٹر بن سکتے ہیں اور بنتے ہیں، اور یہی ہم نے دیکھا ہے۔ اور سلمان علی آغا کی پرفارمنس بہت بہتر تھی۔ ویسے بھی میں نے جیسے کہ پہلے ہی کہا ہے کہ پی ایس ایل میں پچز بھی اچھی ہوں گی، خاص طور پر لاہور کی پچ تو اور زیادہ بیٹنگ فرینڈلی ہوتی ہے، آپ کو ہر میچ میں 200 پلاس سکور تو دیکھنے کو ملے گا، اور وہاں پر انہوں نے بہترین قسم کی فیئر لیس قسم کی جو بیٹنگ کی ہے، شاندار چھکے مارے ہیں، چوکے مارے ہیں، تو دونوں پلیئرز نے بہت بہترین قسم کی بیٹنگ کی ہے اور ایک اچھا میچ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، اور ایسے ہی مزید اچھے میچز جو ہیں ہمیں آگے بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ تو لاہور قلندرز اگر اچھی تھوڑی سی فیلڈنگ کر لیتے تو اس میچ کا اور انٹرسٹنگ رزلٹ ہمارے پاس آتا، لیکن انفارچونیٹلی کہ ایسا نہیں ہو سکا، اور لاہور قلندر اپنا پہلا میچ ہار گئی ہے اور اسلام آباد یونائٹیڈ نے اپنا کھاتا جیت سے شروع کیا ہے۔ تو آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے اس پی ایس ایل میں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لاہور قلندر کیا آگے کم بیک کرے گی، اور دوسرا کہ آپ فائنل میں دو ٹیمیں کون سی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ نے ہمیں کمنٹس میں لازمی بتانا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔